नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर प्रीति, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल आईवीएफ सेंटर झांसी से। एक पेशेंट ने मुझे कमेंट किया था रिगार्डिंग पीजीटी, तो मैं पीजीटी के बारे में अपडेट करना चाहती हूँ। सो व्हाट इज़ पीजीटी? पीजीटी में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एम्ब्रियोज होते हैं उनके सेल्स लेते हैं और उनके सेल्स लेज़र मशीन द्वारा निकाले जाते हैं। फिर उनका चेकअप किया जाता है कि उसमें जो भी सेल्स होते हैं वो सेम होते हैं पूरे एम्ब्रियो के। तो उससे हमें ये पता पड़ जाता है कि उसमें कोई क्रोमोसोमल एनॉमली तो नहीं है, मतलब वो हेल्दी एम्ब्रियो बनेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी। बहुत सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं तो वो उसमें टेस्ट हो जाता है। सो पीजीटी, बट ऐसे नहीं होता कि कोई भी पीजीटी करा ले। पीजीटी के कुछ स्पेसिफिक कारण मतलब ये होते हैं, इंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि आपका पहले कोई एनॉमलस बेबी है जिसमें कोई प्रॉब्लम है, या फैमिली हिस्ट्री है, या एज बहुत ज़्यादा है, या रिकरेंट आईवीएफ फेलियर्स हो चुके हैं, तो उस केस में पीजीटी होता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, डेफिनेटली इट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ योर आईवीएफ। थर्ड थिंग कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप पीजीटी कराओगे आपको ये पता पड़ जाएगा कि मेल बेबी है या फीमेल बेबी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीजीटी में जो रिपोर्ट मिलती है, बिकॉज इंडिया में सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ नॉट अलाउड बाय लॉ, तो उसमें वो नहीं बताते हैं कि एक्स क्रोमोसोम है, दोनों एक्स है या एक्स वाई है। हाँ, जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताते हैं। तो अगर आप ये सोच के पीजीटी करा रहे हैं कि आपको पता पड़ जाएगा कि ये वाला एम्ब्रियो मेल में डेवलप होने वाला है या फीमेल में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको नहीं पता पड़ेगा। सेकेंडली, आजकल के सिनेरियो में जहाँ लड़कियाँ फादर को दाग भी दे रही हैं, आई डोंट थिंक कि कोई लड़का लड़की में हमें कोई भेदभाव करने की ज़रूरत है। फीमेल सब अच्छे से प्रोग्रेस कर रही हैं, हर कोई अपना सब कुछ काम कर रही हैं, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रख रही हैं। सो मेरे हिसाब से फैमिली कंप्लीट में 2 बच्चे होने चाहिए, चाहे वो 2 बेटियां हों, चाहे वो 2 बेटे हों, चाहे वो 1 बेटी और बेटा हो तो और भी अच्छी बात है, बट लीव इट टू गॉड। एंड आई हैव सीन ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के, जो कि फर्स्ट उनको बेटी होती है एंड दे कम फॉर अ सेकेंड चाइल्ड, बिकॉज ऐसे इंडिकेशंस हो गए होते हैं, ट्यूब ब्लॉक हो गया या एएमएच कम हो रहा है, या वो लोग हर चीज़ कर चुके हैं, प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, सो दे वांट टू गो फॉर आईवीएफ। एंड मैं भी उनको बोलती हूँ कि अब आईवीएफ कराओ, बिकॉज डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते हैं, बट दे आर कॉजिंग प्रॉब्लम्स, प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। तो जब वो इस मन से करते हैं कि भगवान जो भी दे हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए, तो ऊपर वाला अपने आप सुनता है। सो उससे प्रे करो और अपने कर्म करो। जैसे कि एक पुरानी कहावत है संस्कृत की, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ते मृगः, ऐसा कुछ करके है, जिसका मतलब है कि सोते हुए सिंह के मुंह के अंदर मृग प्रवेश, हिरण प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने कर्म करने पड़ेंगे, अपने कर्म करिए और ऊपर वाला फल देगा। एक अच्छी भावना से एक फैमिली कंप्लीट करने के उससे अपने काम करिए और भगवान से बिल्कुल आप मनाइए कि अगर आपकी बेटी है तो बेटा हो, बेटा है तो बेटी हो, बट लीव इट ऑन हिम। जो भी हो उसे बिल्कुल खुशी से स्वीकार करिए, अपनी फैमिली कंप्लीट करिए, और फैमिली कंप्लीट के लिए 2 बच्चे होना ही चाहिए, हमारे लिए नहीं, बच्चों के लिए। सो थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और भी कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो, मेरी टीम मुझसे पूछ के आपको जवाब देगी। अगर मुझसे बात करनी है तो आप वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। थैंक यू, टेक केयर।